अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चलो आज फिर हाज़िर हूँ एक नए रूटीन के साथ। तो मैंने यहाँ पर है ना डोसे का बैटर मंगाया है रेडीमेड। मैं यहाँ पर है ना जोहान और सारा को टिफ़िन बॉक्स बना के दे रही थी। सारा तो सुबह सुबह स्कूल गई है, मैंने इसको ड्रॉप किया, लेकिन मैंने इसको बोला था कि मैं जोहान को जब ड्रॉप करूँगी ना तो आते टाइम तुम्हारे लिए टिफ़िन लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर है ना मैंने डोसा बनाया है ये जोहान के लिए, क्योंकि उसको खाना है डोसा, तो मैंने उसके लिए एक पहला बना के दी, फिर उसके बाद टिफ़िन बॉक्स के लिए बना ली। अच्छा, यहाँ पर है ना मैंने ऑयल लगा कर सेका है, और बच्चे लोग को क्रिस्पी डोसा नहीं पसंद है, इसलिए सॉफ्ट डोसा बना रही हूँ। और इसके साथ कोई सब्ज़ी तरकारी नहीं खानी उन लोगों को, खाते ही नहीं मतलब, तो मैंने बस प्लेन डोसा बनाया है। हाँ, इसके साथ कोकोनट चटनी मैंने पैक की सारा के लिए। जोहान को नहीं चाहिए चटनी वगैरह, बस प्लेन डोसा, और मैंने कुकीज़ भी बच्चे लोग को डाल दी दोनों को। चलो अब टिफ़िन तैयार है, जोहान को भी रेडी कर दी हूँ। पहले जोहान को ड्रॉप करती हूँ, और फिर आते टाइम मैंने वहाँ से ना स्नैक्स वगैरह ले लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और सुबह सुबह ना ये गरम गरम बनते हैं। घर में गेस्ट वगैरह भी आते हैं ना, तो अचानक में आए हुए गेस्ट को यही खिलाती हूँ मैं कभी कॉल करके आते हैं तो फिर बंदा कुछ अच्छा बनाता है, लेकिन अचानक में आए हुए मेहमान को ना ये 4-5 आइटम सर्व कर दो ना, तो उन लोगों को भी खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है ना मैंने शंकरपाली टेस्ट की ना, तो बहुत अच्छे बने थे, क्रिस्पी। और ये कचौरी जैसे कुछ, मतलब कचौरी के मसाले में रोल बने हुए थे, और जो सूखी कचौरी होती है ना वो भी थी। समोसे भी कचौरी के मसाले में बने हुए थे। कचौरी आपको पता होगी क्या है। खैर यहाँ पर सामान मैंने पैक कर ली। अच्छा, मैंने क्या क्या आइटम ली थी, 5-6 ले ली, 4-5 बोल के 5-6 आइटम ले ली मैंने, ठीक है। लेकिन मैं आपको कभी बताऊंगी। फ़िलहाल है ना मैंने सोचा कि मैं अभी वो सब शूट नहीं करती हूँ, टाइम हो रहा था मुझे। तो ना मतलब बच्चे लोग को टिफ़िन दी ना बना के, तो ऐसे ही छोड़ के गई थी, क्योंकि जोहान को लेट हो रहा था। तो फिर आने के बाद मैंने फटाफट ये सब क्लीन कर ली, और थोड़े से बर्तन इसी में सोच रही हूँ ना इसको लगे हाथ वॉश कर लूँ, नहीं तो फिर वो इकट्ठा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। डोसे का आटा बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ ना उससे मैं क्यों ना ब्रेकफास्ट बना लूँ ज़ाकिर के लिए। तो आटा मैंने फ़िलहाल साइड में रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि पहले ये सब काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सुकून से बनाती। सुबह सुबह मेरे काम बहुत ही फास्ट हो जाते हैं, मतलब एक साथ देखे ना मैं कितने सारे काम निपटा लेती हूँ। शुरुआत होती है सारा से, मतलब उसको उठा के फिर स्कूल रेडी करके भेजना, फिर जोहान, फिर घर के काम ही बहुत बहुत सारे काम है मेरे, ज़्यादातर मॉर्निंग में ही हो जाते हैं। सुबह काम है वही मेरे फजर से स्टार्ट हो जाते हैं। और लॉन्ड्री अगर होती तो एक काम और इन कामों में ऐड होता, लेकिन आज लॉन्ड्री नहीं थी। खैर फ़िलहाल मैंने ना डस्टबिन बाहर से अंदर ले ली, क्योंकि डस्टबिन रखी थी ना मैंने बाहर, और इसमें एक शॉपर भी डाल दी। और जो डोसे का बैटर बचा था ना, उससे मैं बनाने वाली हूँ उत्तपम। तो मैंने फ्रीज से है ना वेजिटेबल्स वगैरह निकाल ली। अब मैं यहाँ पर देख रही थी कि मेरे पास आखिर है क्या, बना तो रही हूँ उत्तपम, लेकिन उसमें वेजिटेबल्स भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी, तो मेरे पास है ना शिमला मिर्ची, टमाटर वो तो था, हरा मसाला भी है, लेकिन गाजर नहीं है। गाजर तो चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब नहीं डालती, स्किप कर देती हूँ गाजर। उत्तपम में है ना रंग बिरंगी सब्जियाँ चाहिए, लेकिन अब मैं गाजर नहीं इसमें डाल रही हूँ। यानी यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची ले ली हूँ। और इस सब्जियों को ना पहला मैं वॉश कर लूँगी, और उसके बाद इनको बहुत छोटा छोटा, मतलब बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर सोचा है कि क्यों ना मैं यहाँ पर लंच की भी तैयारी कर लूँ। तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी मैं साथ में कर रही हूँ, लेकिन है ना फ़िलहाल ब्रेकफास्ट बनेगा और लंच उसके बाद बनाऊँगी। तो मैंने सोचा है कि मैं ना यहाँ पर मूंग की दाल बना लेती हूँ, बड़े ही मज़े की बनती है, और आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी, बहुत अच्छी बनती है। और ये दाल का कंटेनर की लिंक आप लोग बहुत मांगते हो, तो लिंक कमेंट्स बॉक्स में शेयर तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने प्रोडक्ट्स जो है ना डाल दिए हैं, तो आप लोग प्रोडक्ट्स चेक करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा कंटेनर का भी, वहाँ जाके आप लोग इसे परचेस कर सकते हो। ये कंटेनर दालों का बहुत अच्छा है, 6 टाइप के आप लोग उसमें दालें रख सकते हो, और 1-1 केजी उसमें दालें आ जाती है, या फिर थोड़ा बहुत कम हो सकता है 1-1 केजी से, लेकिन बहुत आसान हो जाता है यार। आप लोग भी ये कंटेनर को ज़रूर यूज़ करना, मतलब स्पेस भी कम लगती है। देखिए मतलब 6 दालों के लिए 6 कंटेनर करने पड़ते हैं, लेकिन ये 1 शॉट में ही सब दालें आ जाती है। खैर यहाँ पर डोसे के बैटर में सारी वेजिटेबल चॉप करी हुई ऐड कर दी, और धनिया भी डाला। हाँ, एक अंडा भी ऐड कर रही, क्योंकि उत्तपम में है ना इनको अंडा चाहिए, तो इसके लिए एक अंडा ऐड की हूँ। और ज़ीरा डाली हूँ। ज़ीरा तो वैसे उत्तपम में ऐड नहीं होता है, लेकिन मैं डालती हूँ, हम लोग को ज़ीरे का फ्लेवर अच्छा लगता है। और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है थोड़ा सा। अब ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था पैन पे मैंने, और बस ऐसे ही डाल दिया है। अब इसको बटर से सेको या फिर ऑयल से। तो यहाँ पर मैंने केचप के साथ इसको सर्व किया था।
और ये इलेक्ट्रिक लाइटर है, इसके बारे में भी बहुत पूछते हैं कहाँ से लिया क्या है, तो ये भी मैंने प्रोडक्ट में डाल दिया है। आप लोग ये लाइटर को भी परचेज़ करना, बहुत आसान हो जाता है यूज़ करना, बहुत ही मज़ा आता है उसको चलाना लाइटर को, तो ज़रूर ख़रीदना। कुकर में दाल बना रही हूँ तो ऑयल में मैंने लहसुन और ज़ीरा डाल दिया है, ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएगी, अच्छी खुशबू आने लगेगी ना उससे। तब फिर मैंने इसमें ना सूखी गोल वाली लाल मिर्ची ऐड कर ली, प्याज डाल दी और ये बारीक बारीक हरी मिर्ची मैंने चॉप कर ली थी, और साथ में मैंने हल्दी इसमें ऐड कर ली, धनिया का पाउडर 1 चम्मच डाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है ना, लेकिन ऑयल बराबर लिया है मैंने, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, बस थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भून ली। और फिर सोक की हुई मूंग की दाल और टमाटर मैंने दोनों साथ में ऐड कर लिए और फ़ौरन पानी भी इसमें ऐड कर लिया। अब थोड़ा नमक ऐड कर लेती हूँ, इसको चला लेती हूँ और बस दो सीटी या फिर बहुत से बहुत 3 सीटी लेनी है लास्ट में। थोड़ा सा धनिया डाल के देखिए लीड लगा ली मैंने। अब ये दाल को बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं करना है, यहाँ थोड़ी दरदरी दाल दिखनी चाहिए, 2 सीटी ले ले बस। इसके साथ मैं आलू भिंडी बनाऊंगी। अब भिंडी ऐसा है ना, मेरी फेवरेट है, आलू डालूंगी तो फिर सब लोग घर में खाएंगे। अगर भिंडी में आलू डालती हूँ तो भिंडी सब लोग खाएंगे ना, तो ऐसे सिंपल भिंडी बनाऊंगी ना तो फिर मुंह बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आलू इसमें ऐड कर लेती हूँ तो फिर सब खाएंगे माशाल्लाह से। तो बस लास्ट सीटी मैंने ले ली, फ्लेम ऑफ कर ली दाल की, और कढ़ाई में आलू भिंडी बनाते हैं। पता है जब भी भिंडी बनती है ना तो मुझे मेरी नानी की याद आती है। मेरे नानी भिंडी में ना हल्दी डालने से मना करते थे, मतलब क्यों क्या वो तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हल्दी मत डालो भिंडी में। और मैंने खाई भी है बिना हल्दी की भिंडी, अच्छी बनती है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, लेकिन हल्दी नहीं डालते थे, लेकिन कलर अच्छा आ जाता था फिर भी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर प्याज आलू मसाले वगैरह पकने के लिए रखे हैं कढ़ाई में। और दाल देखिए आप, दाल बहुत मज़े की बनी है, कभी ट्राई करना, बहुत आसान है इसे बनाना और बहुत मज़े की लगती है, बच्चे भी बहुत अच्छे शौक़ से खाएंगे आपके। लास्ट में धनिया डाल के, और ये दाल को गाढ़ी गाढ़ी ही रखना, पतली बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर पैन में मैं भिंडी को जो है ना फ्राई करके लूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड करके, क्योंकि आपको पता है ये स्टिकी होती है भिंडी बनाने के। मेरे बहुत सारे तरीके हैं गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको, भिंडी को मैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन आज आलू भिंडी बना रही हूँ ना तो ऐसे बना रही हूँ। थोड़ा सा नींबू डाल दिया है मैंने भिंडी में, और मैंने देखिए यहाँ मसाले में हल्दी और थोड़ा सा धनिया का पाउडर ऐड किया। हल्दी मैंने बहुत थोड़ी सी इसमें ऐड की, सोच रही थी नहीं डालूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं डाल देती हूँ। और यहाँ पर भिंडी मेरी आलू भिंडी बन गई, मैंने इसको एक बर्तन में खाली करके ले ली। मैंने चावल भी बनने के लिए रख ली थी, बस अब इसको दम दे देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह बन के हो गया था, बस लास्ट में चावल जो दम पे दिए थे ना, चावल भी हो गए। तो अब मैंने अबाया पहना है वो इसलिए क्योंकि मैं जोहान को लेने के लिए जा रही हूँ, जोहान को पिक करना होगा मुझे। सारा तो उसके बाद आएगी और वो खुद आ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे लोग की स्कूल दूर नहीं है, हमारी बिल्डिंग के बाजू में ही है, तो बच्चे लोग खुद आ सकते हैं। जोहान भी कभी कभी बोलता है कि मम्मी मैं खुद से आ जाया करूँगा, आप लेने के लिए मत आया करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं, अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ है मेरे ख्याल से कि तो खुद अकेला आए और जाए। जोहान डेली पूछना होता है जोहान ने टिफ़िन फिनिश किया, तो बोलता है यस मम्मा, माशाल्लाह। तो यहाँ पर है ना जोहान खुद से ही अपना शूज़ वगैरह सब निकाल लेता है। फटाफट फ्रेश करवा के इसको लंच करवाया। और देखिए कोलैबोरेशन के लिए पार्सल जस्ट आया है, इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पर जो है ना इसकी वीडियो डालूँगी मैं, देखना आप। ये इसी दिन का वीडियो क्लिप है। ये शाम के 7 बजे का टाइम था और वीडियो में सिर्फ मैं ही नज़र आऊँगी आपको, क्योंकि बच्चे लोग नहीं हैं फ़िलहाल मेरे पास। सारा जोहान दोनों भी है ना अपनी चाची के वहाँ गए हैं, और हम लोग आए थे, मैं आई थी मतलब इनके साथ मिरर शॉप में। मिरर लेना था हम लोगों को हॉल के लिए। तो यहाँ पर है ना बहुत सारे मिरर थे, कंफ्यूज हो गए थे कि भाई कौन सा सिलेक्ट करे, कौन सा पसंद करे, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मिरर बहुत अच्छे थे। तो बस हम लोगों को है ना 2 शॉप तो देखनी थी, 2 से 3, तो हम लोग है ना आगे वाली शॉप में गए फिर चल के, क्योंकि आमने सामने ही यहाँ पर मिरर की शॉप थी। तो सोचा कि 1 से 2 देख लेते हैं शॉप, है ना, इससे क्या कि रेट में भी फ़र्क समझ में आता है और चॉइस भी फिर और अच्छी दिखने को मिलती है ना। हमने सोचा कि हम रेडीमेड नहीं लेते, बनवा के लेते हैं। तो अब ये बनाने के लिए 1 दिन जाएगा, तो ये ऑर्डर हम लोग ने दिए हैं, कल आ जाएगा इंशाल्लाह मिरर बन के, तो कल बताऊंगी। गाइस मेरे को एक सरप्राइज़ अचानक में मिल रहा है और शायद आप लोगों को भी मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको बाहर का नज़ारा बता रही थी, रात है, कुछ दिखाई तो नहीं देगा नज़ारा क्योंकि रात है, 1:30 बज रहा है।
इस टाइम तो मैं सो ही जाती हूँ, लेकिन मैं जागी हुई हूँ। क्यों पता है क्या? बताती हूँ। बच्चे लोग तो सो गए हैं, डिनर वगैरह हो गया था हमारा। देखिए थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है, उनको सबको ढक कर मैंने रख दिया है। अब मैं जागी हूँ इसलिए क्योंकि मुझे कॉल आया। और कॉल किसका आया? कॉल आया मेरे भाई का। तो वो आ रहा है, एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आता नहीं है, काम से फुर्सत नहीं मिलती उसको। तो वो आ चुका। हम लोग ने ऑर्डर की थी चाइनीज़, क्योंकि दाल राइस बनी हुई थी घर में, उसको तो वो खिला नहीं सकते। तो इन्होंने है ना चाइनीज़ ऑर्डर की थी। अब डिनर वगैरह तो हमारा हो गया था, लेकिन वो अकेला बैठेगा इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा चाइनीज़ ऑर्डर करते हैं और हम भी उसके साथ खा लेंगे। तो ये मेरा भाई आ चुका था, फ्रेश हो गया। अब हम लोग साथ बैठ के चाइनीज़ खा रहे हैं और गपशप भी लगाएंगे। ये हो गया था नेक्स्ट डे, और रात में सोने के लिए हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 4 बजे तो हम लोग सोए। बातें बातें चल रही थी मेरे भाई की, मेरी, और ये भी थे, ये भी बैठे ही थे हमारे साथ। तो अब नाश्ता बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट सोई थी, तो जल्दी उठ गई, नींद हुई नहीं कुछ। लेकिन थोड़ा सा आलस आ रहा था नाश्ता बनाने, तो मेरे भाई को मैंने है ना ऑर्डर कर ली थी इडली मेंदू वड़ा। और वो खाता है क्योंकि हमारे यहाँ संगमनेर में ना इतना कुछ खास वो मिलता नहीं है, मुंबई में अच्छा मिलता है, तो यहाँ का उनको पसंद भी आता है इडली मेंदू वड़ा। तो माशाल्लाह से उसने खाया। चिकन भी मैंने ऑर्डर की थी। देखिए अब जो पीसेस है ना, जो फालतू पीसेस लगते हैं ना मुझे, वो मैं क्या बोलते हैं उसको, फेंक देती हूँ। हाँ, क्योंकि यूज़ नहीं करती हूँ मैं। और चिकन को मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है। कल है ना इन्होंने मिनी पिज़्ज़ा ला के रखे हुए थे बच्चे लोग के लिए, कि बच्चे लोग को मैं पिज़्ज़ा बना के दूंगी। तो कल तो नहीं बना पाई, लेकिन सोच रही ना आज बना लूँ मैं। 2 दिन पहला ना मैंने ये छोटे टमाटर लिए थे, मार्केट से लिए थे। ये टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनती है क्योंकि ये टमाटर है ना खट्टे होते हैं, और इसकी चटनी टमाटर की बहुत मज़े की बनती है। जोहान को और सारा को जब सुबह उठे ना, तो उन लोगों को भी सरप्राइज़ मिल गया। वो भी एकदम शॉक्ड रह गए कि अरे मामा कैसे आए। तो देख के बहुत खुशी हुई, लेकिन भेजना ज़रूरी था क्योंकि स्कूल में टेस्ट था। अब क्या करेंगे, भेजना ज़रूरी था दोनों को। लेकिन अपने मामा से मिल लिए। अब दोपहर में तो आ भी जाएंगे। वैसे यहाँ कुछ उसका काम था, तो सोचा कि चलो मैं बहन से मिल लूँ, सॉरी बहनों से मिल लूँ, क्योंकि उसकी एक नहीं 2 बहनें हैं माशाल्लाह से। तो मेरी बहन गोरेगांव में रहती है ना, तो वहाँ भी जाएगा। तो मैंने उसको बोला है कि रुक जा, तो नहीं रुकेगा वो, क्योंकि उसको काम होता है, छुट्टी नहीं लेता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मुझसे तो मिल लिया, खाना वाना खा के फिर मेरी बड़ी बहन से भी मिलने जाएगा वो। अच्छा, ये मेरा भाई है ना, हम दोनों बहनों से छोटा है, लेकिन भाइयों में बड़ा है। मतलब इसके बाद एक और भाई है, ये भाई से छोटा है वो। लेकिन फिर माशाल्लाह से दोनों भाई की मेरी शादी हो गई है। आप लोगों से तो शेयर ही किया हुआ है मैंने पहले। और पता है कि मेरे दोनों भाइयों की शादी ना बहुत कम एज में हो गए माशाल्लाह से। अब देखिए उनको 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मेरा भाई ना बहुत जल्दी कर रहा था जाने की। बोलता है कि नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया ना, अब मैं चला जाऊँगा, पहले मैं मिल लूँ, मतलब मेरी बहन से मिल लेगा और वहीं से निकल जाएगा। तो मैंने बोला कि ऐसा मत करना, मैं खाना बना लेती हूँ, कुछ भी ऐसा बना लेती हूँ जो जल्दी बन जाए, तेरे को खाने में मज़ा भी आए। तो मैंने सोचा कि मैं पुलाव ही बना लेती हूँ, और ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बनाऊँगी ना गाइस, क्योंकि मैं ना मेरी बहन को भी दे रही हूँ। उसको कॉल करके मैंने बोल ली हूँ कि तू खाना बनाना नहीं, दोपहर के लिए मैं खाना बना के भेज रही हूँ भाई के हाथ से। तो बोला अच्छा चलो ठीक है। तो बस थोड़ी देर में जो है ना मेरा भाई निकल जाएगा, और खाना खा के ही उसको भेजूँगी, वैसे नहीं भेजने वाली, क्योंकि इतने जल्दी मैंने खाना बनाने के लिए ले ली हूँ ना गाइस। क्या बताऊँ, इस टाइम पे ना 11 ही बज रहा था, नहीं तो 11 बजे तो मेरा खाना नहीं बनता है। आप लोगों से इतनी फास्ट फास्ट बातें कर ली ना, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती है भी या नहीं। और इस गड़बड़ में देखिए मैंने पुलाव की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर नहीं की थी। ये पुलाव है ना, सच बताऊँ तो मेरे हाथ का मोस्ट ऑफ द फेवरेट है। घर वालों को मेरे हाथ का ये पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मतलब कि खाते हैं ना तो बोलते हैं कि हिना के हाथ में एक अलग ही स्वाद है पुलाव का। तो खुशी होती है यार, ऐसी कोई तारीफ़ करता है तो। यहाँ पर बस मैंने सब्जियाँ काट कर है ना रख ली थी कचुम्बर के लिए, बस इसमें दही डालनी थी। अब इसमें नमक मैं ऐड करूँगी बाद में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कचुम्बर इतना कम बनाया मैंने, बहन को शायद कचुम्बर देने का इरादा नहीं है। हाँ, आपने सही गेस किया। मेरी बहन को मैंने कॉल पे ही बता दिया था कि मैं पुलाव अच्छा भरपूर भेजूंगी, लेकिन कचुम्बर तू बना लेना। उसको पता है ये सब चीज़ें बनाने, हिना को बहुत ज़्यादा कंटाल आता है। खाना बना लो लेकिन कचुम्बर मुझसे नहीं बनता भाई। जैसे एक होता है ना, चाय बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आलस आता है मुझे, वैसे कचुम्बर के लिए बहुत ज़्यादा आलस आता है। हालांकि कुछ काम वाम नहीं होता है उसमें, सिर्फ चॉपिंग करनी होती, पर पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं। खैर मेरी बहन कचुम्बर बना लेंगी, या फिर बना भी लूँगी उसने अभी तक के। यहाँ पर मेरा फटाफट वाला मस्त मसाला पुलाव चिकन आलू का बन रहा है। चावल देखिए मैंने इसमें वॉश करके ऐड कर लिए, और मैं यहाँ पर पूरा 3 किलो का पुलाव बना रही हूँ। 3 किलो इसलिए कह रही हूँ ना,
देखिए मैं आपको है ना मेजरमेंट ही बता दूँ ताकि आपके भी समझ में आ जाए। मैंने है ना यहाँ पर 1.5 केजी राइस लिया था और 1.5 केजी चिकन लिया था। हो गया ना 3 किलो, फिर उसमें मसाले आलू जाके तो और डबल क्वांटिटी हो गई। अच्छा देखिए पुलाव जैसे ही दम को रखा ना वैसे ही बेल बज गई। मैं बोला कि कौन आ गया इस टाइम पे, फिर याद आया कि अरे मेरा पार्सल आ गया। तो ये मैंने फ्रिज के लिए कुछ मैग्नेट्स मंगाई थी। ये देखिए चॉकलेट है, आइसक्रीम है, न्यूट्रेला का कंटेनर है छोटा सा, और ये बहुत ही स्मॉल साइज़ है इन लोगों के यहाँ। और मैंने फ्रिज पे लगा ली उनको। और यहाँ पर पुलाव भी हमारा दम हो गया था। देखिए मेरी बहन को पुलाव देना है, इसके लिए मैंने ना कंटेनर भी, एक स्टील का है ये कंटेनर, इसी में मैंने इसके लिए पुलाव पैक कर ली। अब मेरे भाई को जाने की जल्दी थी इसलिए खाना भी मैंने फटाफट लगा ली थी। उसके साथ हम लोग ने बैठ के खा ले। और देखिए हमारा मिरर भी आ गया और मेरा भाई चला गया। उसका जाते वक्त वीडियो निकालना, शूट करना ही मैं भूल गई थी। खैर मिरर आ गया है। तो अभी देखिए हमने है ना प्लेन मतलब मिरर चूज़ किए थे और सोचा कि लाइट हम खुद लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने सर्कल में मिरर लिया है। अब ये इलेक्ट्रिशियन वाले भैया को बुलाया है, ये सेटअप करेंगे सारा मिरर का। अब ड्रिल वगैरह भी करना होगा। तो यहाँ पर लाइट्स लगा ली है मिरर के पीछे। अब इसको हैंग करना है तो मेजरमेंट करना ज़रूरी होगा, नहीं तो आड़ा टेढ़ा लग जाएगा ना मिरर। तो यहाँ पर मिरर लग चुका है और लाइट देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना मिरर के पीछे। तो आपको कैसा लगा मिरर ज़रूर बताना, और इंशाल्लाह फिर जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।